जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तगणों, आज शिव महापुराण के 15वें दिन आप श्रवण करेंगे शंखचूर्ण, वाणासुर और अंधक के वध की कथाएं। सनकादिक कुमार जी बोले, अब महारुद्र महेश ने गंधर्वराज पुष्पदंत को अपना दूत बनाकर शंखचूर्ण के पास भेजा। वहां पहुंचकर शंकर के दूत ने कहा, तुम देवताओं का अधिकार दे दो, अन्यथा मेरे साथ युद्ध करो, मैं महारुद्र तुम्हारा वध करूंगा। शंकर जी ने जो मुझसे कहा है वही तत्व मैं तुमसे कह रहा हूं। अब जैसा कहो वैसा मैं जाकर उनसे कह दूं। सनकादिक कुमार जी कहते हैं, तब शंखचूर्ण ने कहा, मैं देवताओं को राज्य नहीं दूंगा, यह पृथ्वी वीर भोग्या है। मैं देवताओं के पक्षपाती रुद्र से युद्ध करूंगा। मैं वीर यात्रा के विचार से बड़े तड़के ही उधर की यात्रा करूंगा। तुम जाकर ऐसा ही रुद्र से कहो। पुष्पदंत हंसने लगा। उसने कहा, यह तुम क्या कहते हो? शिव जी कोई साधारण देवता नहीं है, तुम उनके सामने युद्ध में नहीं ठहर सकते। शंकर जी परमात्मा और सबके ईश्वर हैं, वे पूर्णतः सबके संहर्ता और सत्पुरुषों की गति हैं। तुम उनको परम ब्रह्म और चिदात्मा समझो, तुम्हारी इसी में कुशल है। यह सुनकर शंखचूर्ण ने कहा, मैं सत्य कहता हूँ, बिना महादेव से युद्ध किए स्वयं धिक्कार न दूंगा। जैसा मैं तुमसे कहता हूँ वैसा ही जाकर शंकर से कह दो और इस प्रकार अधिकार की बातें न करो। पुष्पदंत अपने स्वामी शिव जी के पास लौट आया और जैसा उसने कहा था सब कह सुनाया। सनकादिक कुमार जी बोले, तब दूत के इन वचनों को सुनकर शंकर जी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने वीरभद्र आदि गणों को बुलाकर दोनों कुमारों और भद्रकाली सहित शंखचूर्ण से युद्ध कर उसका वध करने के लिए शीघ्र ही गमन करने की आज्ञा दी। स्वयं भी अपने वीर गणों एवं सैनिकों सहित प्रस्थान किया। सभी वीर शस्त्र आदि से युक्त शंकर जी के साथ चले। कार्तिकेय और गणेश सब सेना के अधिपति थे। 8 भैरव, 8 वसु, 11 रुद्र और 12 सूर्य, ये सभी बड़ी तीव्रता से वहां शिव जी के साथ आए। अपने वीर पार्षदों सहित 100 भुजा धारण किए देवी भद्रकाली स्वयं उपस्थित हुई। 3 करोड़ योगिनी और 3 करोड़ विकट डाकिनियां उनके साथ थीं। इस प्रकार अपने सब सेना को साथ ले शिव जी महाराज शंखचूर्ण से युद्ध करने चले। चलते चलते चंद्रभागा नदी के तट पर एक मनोहर वट वृक्ष के नीचे उन शिव जी ने अपना आसन लगाया। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मा जी के बुद्धिमान पुत्र, हे मुनिराज, यह तो आपने शिव जी का बड़ा ही विचित्र चरित्र वर्णन किया है। अब कहिए कि शिव जी के दूत के चले जाने पर क्या हुआ? सनकादिक कुमार जी बोले कि दानव शंखचूर्ण ने अपने अंतपुर में जाकर तुलसी से कहा कि आज के बड़े प्रातः ही मैं युद्ध के लिए जाऊंगा, मुझे आज्ञा दो। फिर दानव राजा शंखचूर्ण ने अपने पुत्र को राजभार सौंपा और उसे भार्या तुलसी के अधीन किया। पश्चात रोती हुई प्रिया को अनेक प्रकार से धैर्य दिया और सेनापति को बुलाकर सैन्य रचना कराई। सब मिलकर कुल 3 लाख सेना युक्त वह मंडलिक छावनी से बाहर हुआ। चलते चलते पुष्पभद्रा नदी के तट पर अक्षयवट के नीचे अपना डेरा लगाया। वहां से उसने शिव जी के सेना का निरीक्षण किया। सनकादिक कुमार जी बोले, तब दानवेंद्र ने अपने बहुत से दानवों को शिव जी के पास भेजकर यह कहलाया कि मैं शंखचूर्ण आया हूँ, क्या इच्छा है सत्य कहिए। तब शंख के दूत के ये वचन सुनकर महादेव जी प्रसन्न होकर बोले, हे महाप्राज्ञ दूत, तुम जाकर अपने स्वामी से यह कह दो कि देवताओं से वैर त्याग कर उनसे संधि कर लो और उनका राज उन्हें देकर सुख से अपना राज करो। प्राणियों का विरोध बुरा होता है। तुम शुद्ध कर्मा कश्यप की संतान होकर ऐसा क्यों करते हो? जब शिव जी ने इस प्रकार श्रुति स्तुति के सिद्धांत की बहुत सी बातें कहकर उस दूत को समझाया तो नरक का ज्ञाता वह दूत उनकी बातों से मोहित हो नम्रता पूर्वक शिव जी से बोला, हे देवदेव, यह आपने जो कुछ कहा वह सब सत्य है, परंतु मेरा भी निवेदन सुनिए। सारे दोष असुरों में ही नहीं है, देवताओं में भी है। आप देवताओं का ही पक्ष कर उनका ही कल्याण क्यों करते हैं? बलि का सर्वस्व हरण कर उसे पाताल क्यों भेजा?
भाई सहित हिरणाक्ष को देवताओं ने कैसे मारा तथा शुंभ आदि दैत्य कैसे मारे गए। समुद्र मंथन से निकले अमृत को देवताओं ने ही क्यों पान किया। आपको हमसे विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सुर असुर सबके ईश्वर हैं। आप जैसे महात्मा के लिए यह बड़ी लज्जा की बात है, जो हमारे साथ वैर करते हैं। तब उसके इस प्रकार के वचनों को सुनकर शिव जी ने कहा, हम तो भक्तों के अधीन हैं, उनकी जैसी इच्छा होती है हम वैसा ही कार्य करते हैं और किसी का पक्ष नहीं करते। इस समय भी विष्णु और ब्रह्मा की प्रार्थना से मैं उससे युद्ध करने आया हूँ। देव कार्य के लिए मुझे युद्ध करने में कोई लज्जा नहीं। तुम ऐसा ही जानकर शंखचूर्ण से कह दो। अब दूत अपने स्वामी शंखचूर्ण के पास चला गया। सनकादिक कुमार जी बोले, अब उस दूत ने जाकर अपने राजा से शिव जी की कही हुई सब बातें सुनाई। उसने तत्क्षण ही अपने वीरों को युद्ध की आज्ञा दे दी। इधर सर्वेश्वर शिव जी भी अपने सब सेना और देवताओं को युद्ध के लिए प्रेरणा दे स्वयं भी तैयार हुए। दोनों पक्षों के वीर भयानक मार काट करने लगे। महेंद्र का विश्व पर्वा से युद्ध होने लगा। दंभ के साथ विष्णु, कालासुर के साथ कालका, गोकर्ण से हुताशन, कालकीय से कुबेर, मय से विश्वकर्मा, भयंकर से मृत्यु, संहार से यम और कालंबिक के साथ वरुण का युद्ध होने लगा। अभी तक काली और पुत्रों सहित शिव जी वटमूल में बैठे ही रहे। उधर सारी सेना निरंतर युद्ध कर रही थी। शंखचूर्ण भी रत्न सिंहासन पर बैठा अभी तक दूर ही था। इस प्रकार बहुत समय तक देवता और दानवों का बड़ा विकराल युद्ध होता रहा। शिव जी की माया ने सबको मोहित कर दिया था। सनकादिक कुमार जी बोले, अब सब देवता दानवों से पराजित हो इधर उधर भागने लगे। बहुत से भागकर शंकर जी की शरण में गए और युद्ध का सब वृत्तांत कहा। यह सुनकर भगवान शंकर कुपित हो स्वयं युद्ध करने चले। उन्होंने पहुंचते ही सैकड़ों दैत्यों का नाश कर दिया। उधर काली अलग ही दैत्यों का नाश कर उसका रक्तपान कर रही थी। अब देवता बड़ी वीरता से दानवों के साथ भयंकर युद्ध करने लगे। स्कंद के बाणों से करोड़ों दानवों का संहार हुआ। तब अपनी सेना का इस प्रकार संहार देख देख कर दानवराज शंखचूर्ण स्वयं युद्ध को तैयार हुआ। उसकी भयंकर मार से शिवपुत्र स्कंद जी ताड़ित होने लगे। उसी समय उस महाबली शंखचूर्ण ने स्कंद का धनुष काट दिया। साथ ही अपनी घातक शक्ति उठाकर उसकी छाती पर दे मारा। उसके प्रहार से स्कंद जी को क्षण भर के लिए मूर्छा हो गई। इसके पश्चात मूर्छा से उठकर स्कंद जी ने एक ऐसी विष बुझी शक्ति उठाकर जो उसे मारी, तो उसके प्रहार से शंखचूर्ण पृथ्वी पर गिर पड़ा और बहुत काल तक मूर्छित ही रहा। पश्चात उठकर उसने भी कार्तिकेय पर अपनी शक्ति का प्रहार किया, जिसके लगने से वे भी मूर्छित हो पृथ्वी पर पड़े रहे। इस प्रकार काली ने उन्हें अपनी गोद में उठाकर शिव जी के पास आई। शिव जी ने उन्हें जीवित कर दिया। वे उठकर फिर युद्ध की ओर चले। फिर उसी समय काली फिर युद्ध में आई और कार्तिकेश्वर की रक्षा करती हुई दानवों का च्यवन करने लगी। दोनों पक्षों के वे वीर विकट संग्राम कर रहे थे। सनकादिक कुमार जी बोले, अब देवी ने युद्ध भूमि में भयानक सिंहनाद, चंडिका वीरों का रक्तपान कर नाचने लगी। तब काली को इस प्रकार समरूढ़ देख दानवेंद्र शंखचूर्ण स्वयं उससे युद्ध करने आया। काली ने प्रलय अग्नि के समान घोर बाण वर्षा की, परंतु राजा शंखचूर्ण ने वैष्णव अस्त्र चलाकर उसे शांत कर दिया। तब देवी ने नारायण अस्त्र चलाया। दानवेंद्र रथ से उतरकर उसे प्रणाम करने लगा। इससे वह अस्त्र स्वयं ही शांत हो गया। तब देवी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दानव रथ से उतरकर उससे भी बच गया। ब्रह्मास्त्र से बचकर उसने मंत्र पूर्वक देवी पर घोर बाण बरसाया। देवी उस सब बाणों का च्यवन करने लगी। साथ ही ऐसा घोर गर्जन करने लगी कि उससे दानव भयभीत हो भागने लगे। पश्चात जब महाकाली ने पाशुपत का प्रयोग किया तो उसकी अमोघता की रक्षा के लिए आकाशवाणी ने रोक दिया, क्योंकि उससे उसकी मृत्यु नहीं लिखी थी। भद्रकाली पाशुपत को रोक 100 लाख दानवों को चट कर गई और शंखचूर्ण को भी खाने दौड़ी।
तब दानवेंद्र ने रौद्र शस्त्र से उनका वेग रोका तथा और भी कई दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु परम क्रुद्धा भवानी ने सब खंड खंड कर काट दिए। उसके चलाए हुए चक्र आदि को वह निगल गई। फिर बड़े वेग से उछलकर देवी ने उसे एक मुष्टिक प्रहार किया तो दानवराज 7 चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और क्षण भर के लिए उसे मूर्छा आ गई। तत्पश्चात उठकर देवी से बाहु युद्ध करना चाहा, परंतु माता की बुद्धि से उसने बाहु युद्ध नहीं किया। देवी ने उसे पकड़ा और बार बार घुमाकर बड़े क्रोध से ऊपर को फेंक दिया। प्रतापी शंखचूर्ण बड़े वेग से ऊपर कूद गया, फिर नीचे आ भद्रकाली को प्रणाम कर उनके आगे खड़ा हुआ। उसी समय आकाश से एक वाणी हुई कि हे देवी, अभी समर में तुम्हें 1,00,000 दानवों का रक्तपान करना है। तुम उन्हें शीघ्र भक्षण करो और संग्राम में दानव राज के वध की इच्छा न करो, क्योंकि यह शंखचूर्ण तुमसे अवध्य है। भद्रकाली दानवों का रक्त पीने लगी। फिर शंकर जी के पास जाकर सब वृत्तांत कहा। सनकादिक कुमार जी बोले, काली से ऐसा सुन शिव जी अपने गढ़ों को साथ ले स्वयं युद्ध करने चले। जब वृषभ पर चढ़े महेश्वर युद्ध भूमि में जाकर खड़े हुए तो उनको देखकर शंखचूर्ण ने रथ से उतरकर सिर झुका उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर विमान पर चढ़ कवच पहन धनुष उठा युद्ध करने लगा। 100 वर्ष तक उसने शिव जी से युद्ध किया। मेघों के समान अपार बाढ़ वर्षा की। महावीर शंखचूर्ण ने बड़े ही दारुण बाढ़ चलाए। शिव जी उसके सभी अस्त्रों को काटते तोड़ते और चूर्ण करते ही रहे। ऐसा कोई भी अस्त्र नहीं रहा जो उसने शिव जी पर न चलाया हो। इतने ही में महाकाली वहां फिर आ पहुंची और अपना मुख फैलाकर बहुत से राक्षसों का भक्षण करने लगी। वीरभद्र और नंदीश्वर ने भी बहुत से दैत्यों का नाश किया। अब एक प्रकार से दैत्य सेना का संहार हो गया। बचे बचाए बहुत से वीर भाग गए। सनकादिक कुमार जी बोले, तब अपनी सेना के इस भीषण संहार को देखकर उस दानव ने बड़ा क्रोध किया। दैत्य ने महादेव पर अनेक अस्त्रों का प्रहार किया, परंतु उसकी कुछ भी परवाह न करके शंकर जी उस पर दिव्य प्रहार करने लगे। इससे तत्क्षण ही उसकी सारी माया नष्ट हो गई और वे सब दिव्य अस्त्रों से निस्तेज हो गया। महाबली महेश्वर ने उसके लिए अपना वह शूल उठा लिया, जिसका सहन करना भी तेजस्वियों के लिए बहुत ही कठिन था। फिर तो उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे महेश्वर, अभी उस शूल को इस पर मत चलाओ। आप जैसे समर्थ के लिए शंखचूर्ण को मारना क्या कठिन है। जब तक इसके पास विष्णु का उत्तम कवच और उसकी पतिव्रता स्त्री है, तब तक इसको न तो जरा आ सकती है और न ही मृत्यु। इस प्रकार उस आकाशवाणी को सुनकर शंकर जी ने वैसा ही किया और उस शूल को रोक कर रखा। फिर तो शिव जी की इच्छा से विष्णु जी वहां आ गए। उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर शंखचूर्ण से भेंट कर भिक्षा मांगी। शंखचूर्ण ने पूछा, हे ब्राह्मण, क्या चाहिए। इस पर उस वृद्ध ने कहा, मैं इस प्रकार नहीं मांगूंगा, पहले आप प्रतिज्ञा कीजिए। शंखचूर्ण ने प्रतिज्ञा की। ब्राह्मण ने कहा, मैं आपका कवच चाहता हूं। दानवराज ने प्राणों से भी प्यारा कवच ब्राह्मण को दे दिया। हरि ने माया से शंखचूर्ण का कवच ले लिया। फिर उसी रूप से उसकी स्त्री तुलसी के समीप पहुंचे। माया विशारद विष्णु ने देवताओं के कार्य के लिए उसके साथ विहार किया। फिर तो शिव जी को अवसर मिला और उन्होंने विजय नामक एक प्रज्वलित शूल उठाकर शंखचूर्ण पर चला दिया। उस शूल से उसका संहार किया। आकाश में दुगदुगी बजने लगी। शंखचूर्ण राधा जी के श्राप से मुक्त हो अपने पूर्व रूप को प्राप्त हुआ। उसकी हड्डियों से एक प्रकार की शंख जाति उत्पन्न हुई, जिसका जल शिव जी को छोड़ सभी पर चढ़ाया जाता है। विशेषतः विष्णु और लक्ष्मी जी को तो शंख का जल बहुत ही प्रिय है। शंकर जी का यह सुखदायक चरित्र सब दुखों को हरने वाला, लक्ष्मी देने वाला और सब मनोकामनाओं को
पूर्ण करने वाला है। जो कोई शंकर जी के इस चरित्र को नित्य श्रवण करता है, पढ़ता या पढ़ाता है, वह धन्य, धान, पुत्र और सब सुखों को प्राप्त करता है। ब्राह्मण ब्रह्म तेज युक्त, क्षत्रिय युद्ध विजयी, वैश्य धनी, क्षुद्र श्रेष्ठ होता है। व्यास जी बोले, हे मुनि, विष्णु जी ने तुलसी जी में अपनी शक्ति का आधान कैसे किया, यह मुझसे कहिए। सनकादिक कुमार जी बोले, देवताओं के कार्य करने वाले नारायण ने शंखचूर्ण का रूप धारण कर ही तुलसी के साथ रमण किया था। आकाशवाणी से प्रेरित होकर ही विष्णु ने उसके कवच को ग्रहण किया तथा ब्राह्मण का रूप त्याग कर शंखचूर्ण का रूप धारण कर वे शीघ्र ही तुलसी के पास आ पहुंचे। तब इस प्रकार अपने स्वामी को आया हुआ देखकर तुलसी बहुत ही प्रसन्न हुई और पति के चरणों को धोकर प्रणाम कर रोने लगी। शंखचूर्ण रूपी रमापति ने हंसकर अमृत सदृश वचनों से युद्ध का समाचार कह यह बतलाया कि ब्रह्मा जी ने हमारे और शंकर जी में संधि करा दी है, इसलिए मैं अपने घर चला आया हूँ और शिव जी शिवलोक को चले गए हैं। ऐसा कह जगतपति ने शयन कर उसके साथ विहार किया। तब उसके उस रमण को देखकर तुलसी को भ्रम हुआ। वह तर्क करने लगी। उसने विष्णु जी से पूछा, अरे तू कौन है, सत्य कह, तूने माया से मुझे क्यों भोगा, मेरा सतीत्व धर्म क्यों दूर किया, मैं तुझे श्राप देती हूँ। तुलसी के श्राप के भय से विष्णु जी ने अपनी सुंदर मूर्ति बना ली, परंतु तुलसी ने वह रूप देखकर चिन्हों से उनको विष्णु जाना और अपना पतिव्रत भंग हुआ जान क्रोध किया। तुलसी ने कहा, विष्णु तुम में दया नहीं है, तुम्हारा मन पाषाण के समान है। तुमने मेरे सतीत्व धर्म को भंग कर मेरे स्वामी का वध कराया है। तुम बड़े धर्महीन भी हो। अतएव मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम पत्थर हो जाओ। ऐसा कहकर शंखचूर्ण की प्रिया सती तुलसी अत्यंत ही विलाप करने लगी। उसके विलाप को देखकर विष्णु जी ने भक्त वत्सल शंकर जी का स्मरण किया। शंकर जी शीघ्र ही वहां प्रकट हो गए। उन्होंने शोकाकुल उस दुखिया को जगत की नश्वरता समझाते हुए उसकी तपस्या का फल दिया और वह कहा कि इस शरीर को त्याग कर तुम दिव्य देह धारण कर हरि के साथ विहार करो। साथ ही तुम्हारा यह शरीर छूटने पर भारत में गंडकी नदी होगी और देव पूजन के साधन से कुछ काल में तुम मेरे वर से प्रधान रूपा तुलसी नाम से विख्यात हो जाओगी और स्वर्ग, पाताल तथा मृत्यु लोक में तुम सर्वदा हरि की समीपता पाओगी और सब वृक्षों में तुम्हारा श्रेष्ठ स्थान होगा। तुम दिव्य रूप धारण कर सर्वदा वैकुंठ में हरि के साथ क्रीड़ा करती रहोगी और हरि के अंश से क्षीर सागर की भी पत्नी होगी। तुमने जो हरि को श्राप दिया है उसके प्रभाव से तुम्हारे गंडकी तट पर ये हरि पाषाण रूप से स्थित रहेंगे। वहां पैने दांतों वाले करोड़ों कीड़े उस शिला को छेद कर उसमें चक्र बना देंगे और उसका नाम शालिग्राम होगा। इस प्रकार शालिग्राम शिला से तुम्हारा संगम बड़ा ही पुण्यदायक होगा। ऐसा महालय वर्णन करके शिव शंकर अंतर ध्यान हो गए। तुलसी ने प्रसन्न हो उस देह को त्याग दिया और दिव्य देह को प्राप्त हुई। कमलापति उसके साथ ही बैकुंठ को गए और वह गंडकी नदी होकर बह चली। विष्णु जी उसके तट के पत्थर हो गए। उस पत्थर में कीड़े अनेक प्रकार के छिद्र कर देते हैं और जो पत्थर जल में गिरता है वह बड़ा ही पुण्यदायक होता है। विष्णु जी के महालय सहित यह आख्यान बड़ा ही भक्ति मुक्तिदायक है। हे मुने, यह सब तो मैंने तुमसे कहा, कहिए अब इसके आगे आप और क्या सुनना चाहते हैं। नारद जी बोले, शंखचूर्ण का वध सुनकर मुझे जिस प्रकार शिव चरित्र का ज्ञान हुआ उससे मुझे उसी प्रकार तृप्ति नहीं हुई। एतएव हे ब्राह्मण, उस महान शंकर जी के चरित्र और भक्तों को आश्रित उनकी सुखदायिनी लीला को आप मुझसे कहिए। जलांधर का वध सुनकर सत्यवती के पुत्र व्यास जी भी ब्रह्मपुत्र मुनीश्वर से यही बात पूछने लगे। तब सत्यवती पुत्र सनकादिक कुमार जी से कहने लगे, हे व्यास जी, अब मंगलदायक शंकर जी के सब चरित्र को सुनो, जिसमें अंधकासुर दैत्य ने शंकर जी के गणपत्य पद को प्राप्त किया। सनकादिक कुमार जी बोले,
एक समय शंकर जी मंदराचल पर्वत पर जाकर जब पार्वती के साथ विहार कर रहे थे, तब उनके अनेक विहारों में जब पार्वती जी ने अपने कनक कनक से प्रभा वाले हाथों से शंकर के नेत्र बंद कर दिए, तो क्षण भर के लिए चारों ओर महान अंधकार छा गया और महेश्वर के शरीर का स्पर्श करने से पार्वती के दोनों हाथों में मद का जल निकलने लगा। उससे एक बड़ा ही कराल मुख भयंकर क्रोध परायण एक अंधा विरूप जटाधारी कृष्ण वर्ण विकृत तथा बहुत से रोमों वाला मनुष्य उत्पन्न हो नाचने गाने हंसने रोने और घोर शब्द करने तथा जीभ से चाटने लगा। उसके अद्भुत दृश्य से गौरी बहुत ही आश्चर्य हुई। पार्वती जी ने नेत्र बंद कर लिए, फिर तो वह पुरुष पहले से भी घोर हो गया। तब उस भूत को देखकर गौरी ने महेश से पूछा, यह घोर पुरुष कौन है? सनकादिक कुमार जी बोले, जगत जननी की यह वचन सुनकर सृष्टिकर्ता भगवान शंकर ने कुछ हंसते हुए उसका पुनः पूर्व परिचय देते हुए कहा, हे आर्य, यह तुम्हारा वही पहले वाला पुत्र है जो तुम्हारे द्वारा मेरे नेत्रों को बंद करने पर मेरे माथे के पसीने से अभी कुछ क्षण पूर्व प्रकट हुआ है। तुम्ही ने इसको रचा है, अतः तुम्ही अपनी सखियों और गणों सहित बुद्धि से विचार कर जैसे रचित हो उसकी रक्षा करो। उसी समय हिरण्य नेत्र नामक दैत्य अपने बड़े भाई की संतति बुद्धि देखकर पुत्र कामना से शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए वन में तप करने लगा। उसके तप से प्रसन्न होकर शंकर जी उसे वर देने लगे। उसने कहा, मुझे वीर्यवान पुत्र दीजिए, मैं वंश रहित हूँ। शिव जी ने तथास्तु कह उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और कहा, मेरा अंधक नामक पुत्र तेरे ही समान बलवान है, तू सारा दुख भूल उसी पुत्र को मुझसे मांग ले। उस दैत्य ने शिव पार्वती की प्रदक्षिणा कर उस पुत्र को प्राप्त किया। हिरण्य नेत्र ने उस पुत्र को साथ ले अपने घर चला गया। पश्चात उसने देवता पृथ्वी तथा पाताल वासियों को जीत कर अपने देश में मिला लिया। फिर तो दैत्य के राजा हिरणाक्ष के आतंक से देवता व्याकुल हो गए। उन्होंने सर्वात्मक यज्ञमय कराल बराह रूप प्रधान विष्णु जी की आराधना कर उन्हें पाताल भेजा। व्यास जी बोले, हे सनकादिक कुमार जी, सब देवताओं का द्रोही दैत्य मर गया, तब उसके बड़े भाई ने क्या किया? सनकादिक कुमार जी बोले, जब बराह रूपधारी विष्णु जी ने उसके भाई को मार दिया तो हिरण्यकश्यपु क्रोध और शोक से युक्त हो भगवान से बैर करने लगा। उसके आतंक से लोगों का नाश होने लगा। देवता स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर भाग आए। हिरण्यकश्यपु अपने को अजर अमर अजेय और अप्रतिद्वंदी जानकर एक छत्र राज करने लगा। पश्चात उसने मंदराचल की गुफा में जाकर एक अंगूठे के बल खड़े होकर भुजा उठाया, आकाश में दृष्टि बांध बड़ा ही घोर तप करना आरंभ किया। जब हिरण्यकश्यपु के तप तेज से निकली अग्नि सब लोगों को बाधा करने लगी तो ब्रह्मा जी उसे वर देने गए। हिरण्यकश्यपु ने कहा, मुझे कभी मृत्यु का भय न हो और न मैं किसी अस्त्र से मर सकूं। देवता दैत्य मुनि सिद्ध आदि आपकी सृष्टि का कोई भी जीव मुझे मार न सके और स्वर्ग पृथ्वी ऊपर नीचे दिन रात मैं मर न सकूं। सनकादिक कुमार जी कहते हैं, दैत्य के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो तथास्तु कह उसे यह सभी वर देकर तब से उठाकर 40,000 वर्ष तक राज करने के लिए असुराधिपति बना दिया। उसने राज्य पाकर उन्मत्त हो त्रिलोकी को ही नष्ट कर देना चाहा। इंद्र आदि के सभी देवता व्याकुल हो ब्रह्मा जी की आज्ञा से क्षीर सागर में विष्णु जी के पास जा पहुंचे। विष्णु जी की अनेक स्तुति कर अपना सारा दुख कहा। उसे सुन विष्णु जी ने कहा कि मैं अवश्य ही उस दैत्य का वध करूंगा। तब देवता अपने धाम को गए। पश्चात विष्णु जी नरसिंह रूप धारण कर उस दैत्य की नगरी में गए और प्रबल दैत्यों से युद्ध किया। उसको मारकर कितनों का संहार किया। अब उस अतुल प्रभाव वाले नरसिंह भगवान को देखकर दैत्येश्वर पुत्र प्रहलाद ने अपने पिता से उन जगन्मय की बड़ी प्रशंसा की और कहा, आप इनकी शरण जाइए। इस पर उस दैत्य ने पुत्र को दुरात्मा कहा
और अपने वीर दैत्यों को नरसिंह को पकड़ लाने की आज्ञा दी, परंतु वे दैत्य उनके समीप जाते ही ऐसे दग्ध हो गए जैसे अग्नि के समीप जाने से पतंगे दग्ध हो जाते हैं। उनके दग्ध हो जाने से दैत्यराज स्वयं नरसिंह जी से युद्ध करने गए। बड़ा युद्ध हुआ, परंतु नरसिंह जी के आगे उसकी एक न चली और उन्होंने उसको पकड़कर अपनी जंघाओं पर रख उसके मर्म स्थानों को अपने अपने नाखूनों से विधर्ण कर दिया। फिर प्रहलाद को बुलाकर उसके पिता के राज पर उसे अभिषिक्त कर दिया। सब देवता प्रसन्न हो गए। विष्णु जी अपने लोक को चले गए। इस प्रकार रुद्र से अंधक का जन्म, वराह से हिरण्यकश्यप की मृत्यु तथा नरसिंह जी से उसके भाई की मृत्यु और प्रहलाद का राज पाना, ये सब कथाएं तो हमने आपको सुनाई। अब ब्रह्मा जी से अंधक को जो प्रभाव प्राप्त हुआ तथा उसने जो शिव जी से युद्ध किया और जैसे गणाधिपता की प्राप्ति हुई वह सुनाता हूँ। ध्यान से सुनिए। सनकादिक कुमार जी बोले, एक समय विहार में तत्पर हिरण्याक्ष पुत्र अंधक से उसके भाइयों ने हंसी करते हुए कहा कि अब तुम्हारा राज्य से क्या प्रयोजन है। तुम्हारा पिता हिरण्याक्ष तो मूर्ख था, जिसने शिव की तपस्या से तुम्हारे जैसे नेत्रहीन और विकृत रूप पुत्र को प्राप्त किया। तुम राज्य पाने योग्य कदापि नहीं हो सकते। राज्य के अधिकारी तो हम लोग हैं। सनकादिक कुमार जी कहते हैं, जब उन भाइयों ने इस प्रकार की बातें कही तो उसे सुनकर अंधक ने स्वयं अपनी बुद्धि से विचार किया और निर्जन वन में तप करने चला गया। वहां जाकर उसने 10,000 वर्ष तक मंत्र जपते हुए घोर तप किया और जब इतने पर भी कुछ परिणाम नहीं मिला तब उसने अपने उस शरीर को अग्नि में जला देना चाहा। तो ब्रह्मा जी उसे वर देने गए और कहा, हे दानव, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, जो चाहो वर मांगो। उसने कहा, मेरे निष्ठुर भाइयों ने मेरा राज्य छीन लिया है, अतः वे प्रहलाद आदि सब मेरे भृत्य हो जाएं, मुझ अंधे के दिव्य नेत्र हो जाएं, इंद्र आदि सब देवता मुझे कर दें और कोई मुझे मार न सके। तब उसकी ऐसी दारुण वाणी सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हो गई और उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, इसको पलटकर दूसरा वर मांगो। तब उसने कहा, शंकर को छोड़ मुझे और कोई न मार सके। अब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। ब्रह्मा जी के ऐसा कहते ही वह स्वस्थ हो गया, तपासन से उठकर अपने घर आया। प्रहलाद आदि सभी दैत्य उसके भृत्य हो गए। उसने ब्रह्म वरदान से सब देवताओं को जीत सबसे कर लिया। एक समय वह अपनी सेना से मंत्राचल पर्वत पर गया। एक दिन उसके मंत्रियों ने आकर उससे वहां स्थित एक सुंदर स्त्री का परिचय कराया और कहा कि वह परम सुंदरी और परम तपस्विनी है तथा उसके पास जटाधारी त्रिशूलधारी एक पुरुष भी बैठा है। उसके समीप में ही एक वृक्ष से बधा हुआ वहां एक सुंदर वृषभ भी है। इस प्रकार उन मंत्रियों ने उससे महेश्वर और उनकी भार्या का परिचय दिया तथा यह भी कहा, आप चलकर उन्हें देख लीजिए। उसने कहा, नहीं, मैं उन्हें देखने क्यों जाऊं? तुम सब मेरे मंत्री हो, जाकर उससे उसकी सुंदर स्त्री मांग लाओ। तब उस दैत्यराज अंधक की आज्ञा सिरोधार्य कर उसके मंत्रियों ने शिव जी के पास जाकर उनकी भार्या जगत माता को दैत्य के लिए मांगना आरंभ किया। उसे सुनकर शिव जी हंसने लगे और कहा, अरे दुष्टो, तुम सब मुझसे ऐसा क्या कह रहे हो? मैं चराचर का स्वामी यहाँ गुप्त रहकर अपना एक पाशुपत व्रत समाप्त कर रहा हूँ। यह सर्वव्यापिनी सिद्ध रूपा मेरी स्त्री है। पश्चात वे दूत अंधक के पास लौट आए और जो कुछ शिव जी ने कहा था वह सब सुनाया। उसे सुन मूढ़ बुद्धि दैत्य क्रोध से जल उठा और दैत्य की प्रतिकूलता से काम विह्वल हो स्वयं ही वहां जाने को उठ खड़ा हुआ। सनकादिक कुमार जी बोले, तब वह परम प्रतापी अंधक अपनी सेना को ले वहां चला। शिव जी के वीरों ने गुफा का मार्ग अवरुद्ध कर रखा था। कामाग्नि से दग्ध अंधक आगे बढ़ना ही चाहता था कि शिव जी के गणों ने उसे मारकर भगा दिया। इस कांड से शिव जी को कदाचित खेद हुआ। उन्होंने पार्वती जी से कहा, देखा इस संसार की क्या विलक्षणता है। कहा तो मैं यहाँ
पशुपात व्रत पूर्ण करने आया था और यहाँ दूसरा ही व्रत पूर्ण हो गया। इससे तो मेरा एक प्रकार से बहुत सा बल नष्ट हो गया। इसलिए अब मैं एक दूसरा ही घोर व्रत करूंगा। आओ किसी दूसरे वन में चलें। पार्वती से ऐसा कहते हुए शंकर जी वहां से उठकर दूसरे वन में चले गए। इस बार पार्वती उनके साथ न थी और शंकर की प्रतिज्ञा में वे मंदराचल पर्वत पर ही स्थित रहीं। इस अवधि में शंकर जी के बिना अपने एकाकीपन से पार्वती जी को बड़ी कष्ट का अनुभव हुआ। बीरक पुत्र उनकी रक्षा करता रहा। उसी समय एक दिन काम पीड़ित अंधक पार्वती जी की गुफा में प्रविष्ट हो गया। वीरक उससे युद्ध करने लगा। संपूर्ण दैत्यों ने वीरक को घेर लिया। तब उस पर संकट आया देखकर गुफा में बैठी हुई पार्वती जी ने अपनी सखियों के साथ एकाग्र चित्त से ब्रह्मा विष्णु सहित इंद्र आदि सभी देवताओं और वीरों का जो स्मरण किया तो देवताओं की समस्त सेना स्त्री भेष में शीघ्र ही वहां आ उपस्थित हुई। उसी समय ब्रह्मा जी की प्रमुख शक्ति ने पार्वती जी की आज्ञा से अति पराक्रमी वीरक को सेनापति बनाया। वरदान से बली दैत्य अपनी सेना सहित उन स्त्रियों के मध्य में क्रुद्ध कर अपूर्ण युद्ध करने लगे। सेनापति वीरक की रक्षणता से सखियों सहित पार्वती ने अद्भुत युद्ध किया। 1000 वर्ष के पश्चात महेश्वर भी वहां आए। उन्होंने पार्वती को युद्ध करते देखा। पार्वती की भी उन पर दृष्टि पड़ी। उन्होंने सिर झुकाकर शंकर जी को प्रणाम किया। शंकर जी ने उन्हें हृदय से लगा गुफा में प्रवेश किया। दैत्यों का वेग शांत हो गया। पश्चात उस दैत्य ने शंकर जी के पास संदेश भेजकर फिर उनसे उनकी स्त्री की मांग की। यह सुनकर कपाल मालाधारी शंकर के क्रोध का अंत न रहा। उन्होंने उसके दूत को बहुत सी बातें समझाकर उससे युद्ध संदेश भेज दिया। सनकादि कुमार जी बोले, तब महाबली गिल नामक दैत्य को आगे कर अंधक शिव जी से युद्ध करने आया। तब त्रिशूलधारी शंकर ने क्रुद्ध हो अपने दारुण भूत गणों सहित विष्णु आदि देवताओं को बुलाकर दैत्यों से युद्ध करना आरंभ कर दिया। देवताओं ने गिल दैत्य सहित उनकी समस्त सेना से मर्यादा रहित घोर युद्ध आरंभ किया, परंतु उस प्रबल दैत्य ने उन सबको निगल लिया। ब्रह्मा विष्णु इंद्र सूर्य और चंद्रमा आदि सब देवता बिंधस दैत्य के पेट में चले गए। केवल शंकर का एक गढ़ वीरक शेष बचा। तब वह भागकर शंकर जी के पास आया और सब समाचार कहा। उसे सुनकर शंकर जी सामवेद का गान करने लगे। फिर सूर्य के समान अपने प्रकाशित शरीर से हास्य करने लगे। उनके अट्टहास से समस्त अंधकार दूर हो गया। वीरक ने उन दैत्यों से बड़ा युद्ध किया। उधर उस दैत्य ने नंदी को निगल लिया। तब नंदी को निगला देखकर कपर्दी भगवान शंकर ने वृषभ पर चढ़ मंत्र जपते हुए निगले हुए को उगलने के लिए युद्ध में आए। उन्होंने अपने विधर्ष को मारकर उस दैत्य के मुख से विष्णु सहित सेना को बाहर निकाल लिया। अब प्रसन्न हो शक्तियां फिर युद्ध करने लगी। शुक्राचार्य जी युद्ध में मरे हुए दैत्य को अपनी संजीवनी विद्या से जिलाने लगे। तब उन्हें ऐसा करते देख शंकर जी के गणों ने उन्हें बांध कर शंकर जी के सामने उपस्थित किया। शंकर जी शुक्राचार्य को निगल गए। शुक्र के नष्ट होने से दैत्यों का बल क्षीण हो गया। देवताओं ने क्रोध कर दैत्यों का नाश कर दिया। हरि ने अपनी प्रचंड गदाघात से दैत्यों का मद चूर्ण कर दिया, परंतु अब तक भी दैत्यों का प्रधान अंधक युद्ध में डटा रहा। देवताओं ने अवध्य होने से अब उससे शंकर जी को अपनी माया से जीतना चाहा। अंधक समस्त युद्ध भूमि में व्याप्त हो घोर युद्ध करने लगा, परंतु शंकर जी ने अपने त्रिशूल से उस दैत्य को मारकर छेद डाला। उसके सारे शरीर से रुधिर का प्रवाह बहने लगा। उस प्रवाह से बहुत से दैत्य उत्पन्न होकर युद्ध करने लगे। इधर विष्णु जी ने भी कहकर शंकर जी के कर्ण से बहुत कराल गढ़ उत्पन्न कराए। फिर भयानक युद्ध आरंभ हुआ। देवताओं ने वंदना कर मुख से व्याकुल चंडिका देवी को प्रसन्न कर लिया।
वह व्याकुल हृदया देवी दैत्यों के शरीर से निकले रक्त को पान करने लगी। वह दैत्य शंकर जी पर पुनः घोर वाण बरसाने लगा। शंकर जी त्रिशूल उठाकर उसका हृदय छेदते हुए उसे ऊपर उठा दिए। यह होते ही युद्ध शांत हो गया। सूर्य की प्रचंड किरणों ने उसकी काया जला दी। उसका शरीर जर्जर हो गया। तब वह करुणा सागर परम दयालु शंकर जी की स्तुति करने लगा। शिव जी ने प्रसन्न हो उसे गणाधिपति पद दिया और युद्ध समाप्त हो गया। देव पूजित भगवान शंकर पार्वती को साथ ले प्रसन्न हो पुनः अपनी गुफाओं में चले गए। वहां उन्होंने अपना अंश स्थापित कर परम प्रसन्नता प्राप्त की। प्रिय भक्तों, आइए अब श्रवण करते हैं भगवान शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, निर्गुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी ओम जय शिव ओंकार, स्वामी ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। अक्षय माला वन माला मुंड माला धारी, त्रिपुरारी कंशारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुडादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। कर के मधक मंडलु चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, मधु कटभ दो मारे सुर भयहीन करे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। लक्ष्मी व सावित्री पार्वती शंगा, पार्वती अर्धांगी शिवलहरी गंगा। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा।
पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलाशा, भांग धतूरा का भोजन भस्मी में वाशा। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय श्री ओमकारा। जटा में गंग बहत है, गल मुंडन माला, शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृगछाला। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, नित उठत दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।